क्या आपने कभी महसूस किया है कि आईने के पास जब आप खड़े होते हैं तो शीशे के उस पार दिखने वाला इंसान बिल्कुल वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा कि अगर आप पलकें झपकाएं और आईने वाला आप अपनी आंखें खुली रखें। क्या होगा अगर आप शांत खड़े हो और शीशे वाली आपकी परछाई धीमी सी मुस्कुराहट दे रही हो। आज की कहानी अमित की है, जिसने अपने कमरे के पुराने आईने में वह देख लिया जो इंसान का रूह कँपाने के लिए काफ़ी है। यकीन मानिए, अगर आप लोग मेरा यह वीडियो देख लिए तो अंधेरे में आप लोग कभी शीशे को नहीं देखेंगे। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि शुरू हो रही है आईने में दूसरा चेहरा। रात के 1:30 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी के टिक टिक भी किसी के चलने की आहट जैसी लग रही थी। मेरे कमरे के पीली रोशनी मेरे दीवालों पे लंबी परछाइयाँ बना रही थी। मेरा नाम अमित है। मुझे दुनिया वाले शांत और सुलझा हुआ लड़का मानती है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा शोर था जिसे मैं ही सुन सकता था। उस रात मैं अपनी मेज पर बैठा था, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं था। मुझे रह रहकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे हवा के वह ठंडे झोंके में कोई खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे सिर्फ खाली कोना था। मैंने खुद को तसल्ली दी, थकान है अमित और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा मुड़ा, मेरी नज़र वो लकड़ी के बने हुए पुरानी आईने पर पड़ी। वह आईना मेरे दादाजी का था, धुंधला, काफ़ी धूल जमा हुआ। फिर मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा। मेरी आंखें थकी हुई थी, लेकिन अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। आईने के अंदर जो मैं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरे आंखों में नहीं थी। डर की एक लहर मेरी रीढ़ के हड्डी से होके मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैंने अपना हाथ उठाया। आईने वाले अमित ने भी अपना हाथ उठाया। मैंने अपनी पलकें झपकाई और वह भी झपकाया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश को उड़ा दिया। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया, लेकिन आईने में जो अक्स दिख रहा था अभी भी सीधा खड़ा मुझे देख रहा था। उसका चेहरा स्थिर था और धीरे धीरे उसके होठों से ऐसी मुस्कान आने लगी जो इंसान की थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह मुस्कान किसी शिकारी की है। मेरा गला सूख गया। मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर मेरा शरीर पत्थर का हो गया। आईने के अंदर वाला मैं अब मुस्कुरा नहीं रहा था, वह मुझे घूर रहा था। उसके होठ हिले, पर आवाज कमरे से नहीं बल्कि सीधे मेरे दिमाग से आई। अमित, क्या तुम्हें लगता है अंधेरे में भागने से सच बदल जाता है? दफन राज का पर्दाफाश। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आईने की सतह किसी कांच जैसी नहीं बल्कि किसी खिड़की की तरह लगने लगी। उस धुंधले कांच के पीछे से एक और चेहरा उभरने लगा। राहुल, सबसे मेरा अच्छा दोस्त। 3 साल पहले की वह रात बिजली की तरह मेरे दिमाग में आई। बाइक की रफ्तार, हमारा वह चीखता हुआ झगड़ा और वह मोड़ जहाँ पे सब खत्म हो गया था। मुझे आज भी याद है राहुल का वह खून से लथपथ चेहरा और वह कांपती हुई उंगलियां मेरा शर्ट पकड़ना चाहती थी, पर मैं मदद करने की जगह वहां से भाग गया था। मैंने तड़पते हुए वह सड़क पे उसे छोड़ दिया ताकि मेरा कैरियर और इज्जत बचा रहे। मैंने दुनिया से झूठ बोला
कि वह गायब हो गया है। आईने में राहुल का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी एक आंख बंद थी और सिर से बहता हुआ खून आईने के कांच में लग रही थी। आईने वाले अमित ने राहुल के कंधे पे हाथ रखा और फुसफुसाया कि तुमने इसे मरने दिया ताकि तुम जी सको। अंतिम प्रहार। अचानक आईने पे एक दरार पड़ी और कमरे की लाइट अचानक से टिमटिमाने लगी। आईने के अंदर वाला राहुल अचानक से आईने से अपना हाथ बाहर निकालने लगा। उसकी नीली पड़ चुकी हुई उंगलियां धीरे धीरे कांच को चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं चिल्लाया पर मेरी आवाज गले में ही घुट गई। अंधेरा कमरे को निगलने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह राहुल की ठंडी बेजान आंखें जो मुझसे कह रही थी अब मेरी जगह तुम लोगे। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजे को तोड़ा तो मैं फर्श पे बेहोश पाया गया था। कमरे का वो आईना एकदम चकनाचूर हो चुका था। डॉक्टरों ने इसे स्किज़ोफ्रेनिया या पैथोनोमी का बीमारी बोला, पर सच तो मैं जानता हूँ। अब मैं किसी भी आईने के सामने नहीं जाता, क्योंकि जब भी मैं किसी कांच के टुकड़े के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे अपना अक्स नहीं दिखता, बल्कि मुझे दिखता है वही राहुल जो मेरी तरह कपड़े पहन के आईने से बाहर आने का इंतजार करता है।